नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, जो आप लोगों को पिछले चैप्टर में हम बेसिक पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। और इसमें आपको बताए हैं कि आपको पहले पार्ट में, इसका पार्ट 1 जो है ना बाबू, अगर इसकी बात करें, हम पार्ट 1 की बात करें, यहां हम पार्ट 1 की अगर बात करते हैं तो पार्ट 1 में आप लोगों को बेसिक के साथ साथ इसमें 1 से 10 तक ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व किए हुए थे। पार्ट 2 आप देखिएगा तो पार्ट 2 में हम आपको 10 से लेकर आपको 35 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। अब इस पार्ट 3 में हम आगे देखेंगे। फिर से हम आपको बता दें कि अगर जो भी बच्चे हमसे नए जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग हमारे वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का आप बेसिक देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि एक बार बेसिक देखिए। बेसिक देखने के बाद आप इसको पढ़ना चालू करिएगा, आपको बेहतर समझ आएगा। अगर आप इसका बेसिक देखना चाहते हैं तो इस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए हैं, वहां चले जाइए, वहां टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा। और फटाफट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव मैथ और साइंस के साथ साथ अभी आर्ट्स भी हम लोग चालू करेंगे। कुछ दिनों के बाद आर्ट्स भी चालू होगा। यहाँ आपको 10th क्लास की सारी ऑब्जेक्टिव मिलेगी, सारी की सारी ऑब्जेक्टिव, और एक से एक बेहतर ऑब्जेक्टिव मिलेगी जो आपको 2025 के एग्जाम में काम करने वाला है बहुत बेहतर तरीके से। तो आइए, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। दो चर मतलब दो चर होना चाहिए, रैखिक मतलब एक रेखा में होना चाहिए, समीकरण कहने का अर्थ हो गया बराबर में कोई ना कोई अंक होना चाहिए। ये हम पढ़ा दिए हैं। तो अगले हम आप लोगों को बता दें फिर से कि हम आप लोगों को पढ़ाए हुए थे, आपको 10 से लेकर 35 नंबर तक क्वेश्चन हम सॉल्व किए हुए थे। 35 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 35 नंबर तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए थे। पिछले क्लास में हम 35 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे कि यदि दो संख्याओं में इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है तो अभिष्ट संख्या ज्ञात करें। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं कि दो एक घातीय समीकरण। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें बोला है एक घातीय समीकरण, दो एक घातीय मतलब होता है एक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती हो तो हलों की संख्या कितना होगा। समपाती बाबू, समपाती आपको बता दे कि समपाती कब आता है, आपको डाटा में पढ़ाया है, टोटल पढ़ाया है। समपाती कब होता है? जब अनेकों हल होता है। अनेक मतलब होता है कि अनंत हल होता है। आपको फिर से एक बार डाटा अगर क्लियर नहीं है तो फिर से एक बार डाटा को हम क्लियर करा देते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, हम डाटा में क्लियर करा रहे हैं यहाँ कि समपाती बोला है। तो देखिएगा, समपाती में आपका क्या है कि अनंत हल है। अनंत कहने का अर्थ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/b2, यानी समपाती का अर्थ है कि ये पूरा का पूरा आपस में बराबर होना चाहिए। यानी इसका हल जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए बाबू? अनंत होना चाहिए। अनंत मतलब होता है कि एक से अधिक हल होगा। तो वहीं हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर हम बात करें, यहाँ हमारा क्वेश्चन में था कि दिए गए समीकरण का यदि दो एक घातीय, यानी दो समीकरण एक घातीय मतलब एक घात समीकरण के लेखा चित्र यदि समपाती हो तो हलों की संख्या कितना होगा? 2 1 की अनगिनत की 0 कितना होगा बाबू? अनगिनत। अनगिनत मतलब होता है अनंत होगा। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि क्या होगा? अनगिनत होगा। याद रखिएगा, ये सारा रूल याद रखना पड़ेगा आपको। समपाती का अर्थ होता है बाबू अनगिनत। अनगिनत मतलब होता है कि अनंत हल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि
कि इसका रूल क्या है, तो कहिएगा कि A1/A2 बराबर है सर B1/B2 बराबर है सर C1/C2। बहुत आसान है, ये समपाती है। सारे के सारे रूल आपको बता दिए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे बेसिक क्लास में चले जाइए, वहां आप लिख लीजिएगा, टोटल को लिख लीजिएगा। जितना लिखिएगा उतना फायदा करेगा। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं बाबू कि 2x माइनस 3y माइनस 1 और 2x प्लस 5y बराबर 7 के हल होंगे। यानी इसको हल करना है। तो आपको बताए हुए थे, देखिए यहाँ 2x और यहाँ 2x और 2x बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट को लिख रहे हो तो ये हो जाएगा 2x अब प्लस हो जाएगा आपका 2x माइनस, सॉरी यहाँ है तुम्हारा 2x माइनस 3y और बराबर दिया है -6। समीकरण में कितना दिया है बाबू, 2x प्लस हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 7। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। देखिए प्लस प्लस दोनों है, कटेगा कब, जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा। माइनस करने के लिए घटाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल देते हैं। तो ये 2x प्लस में 2x माइनस में कट गया। 3y या 5y दोनों माइनस में है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8y -7 और -1 -8 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 8 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 8 बट्टा ये हो गया 8, 8 से 8 कट गया एक बार में, तो y का मान आपका 1 हो गया। y का मान ढूंढिए तो 1 किस में है, सब में है। y का मान सब में 1 1 1 है। अभी तक हमारा आंसर कंफर्म नहीं हुआ है तो हम x में रखेंगे, y का मान किसी एगो में रख देंगे। फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, किसी में रखिए। फर्स्ट में रख रहे हैं तो दिया है 2x माइनस 3y बराबर -1। तो ये 2x का 2x माइनस 3 गुना y का मान कितना रखेंगे बाबू, 1 बराबर -1 है तो 1। यहाँ 2x का 2x 3 एकम 3 बराबर -1, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 2x बराबर -1 आप प्लस हो जाएगा 3। यहाँ हो जाएगा आपका 2x बराबर, चल बता दो, 3 में से 1 घटा देंगे 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 2/2 कट गया एक बार में। x का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, यानी x का 1 और y का 1, x का 1 और y का 1। देखिए कौना में है, सी में। आपका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, 2 चरों में 2 एक घातीय समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन का कथन सही है। 2 चरों में यानी 2 गो चर है और एक घातीय समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केवल 2 हल हो सकते हैं, एक और एक केवल हल हो सकते हैं, कोई हल नहीं हो सकता है, अनगिनत हल हो सकता है। तो आपको बता दे 2 चर में, 2 चर कहने का अर्थ हो गया कि x प्लस वाई, और दो चरों में 2 यानी एक और है x प्लस वाई, और सबका घात एक एक है। एक घातीय समीकरण के निम्नलिखित में से कितना हल है। तो आप देखे होंगे कि इसको हल किए होंगे जितने सारे मैथ में, चाहे बहुत सारा विधि होता है बाबू, ब्रजगुणन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, विलोपन विधि होता है, ग्राफीय विधि होता है, बहुत सारा विधि होता है। लेकिन सबसे हल करिएगा तो आपका x का मान एक एक लिख लेगा, y का मान एक लिख लेगा। तो x का मान और y का मान दोनों एक एक लिख लेगा, क्योंकि घात एक है। देखिए वैल्यू जो होता है ना, वैल्यू आपको बता दे कि वैल्यू घात पर निर्भर करता है, यानी x का मान कितना लिख लेगा ये घात पर निर्भर करता है। अगर घात 2 है तो वैल्यू वहां x का मान 2 को लिख लेगा, y का भी मान 2 को लिख लेगा। लेकिन घात अगर 1 है तो एक एक को लिख लेगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है केवल 2 हल हो सकते हैं, एक और केवल एक हल हो सकते। तो केवल कितने हल होंगे, 2 हल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये x का मान लिख लेगा और किसका मान लिख लेगा बाबू, y का मान लिख लेगा। तो केवल 2 हल हो सकते हैं। कौन हल हो सकते हैं, 2 हल। आंसर कौन होगा, ए। 2 चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by माइनस सी में कि कितने हल संभव है। तो आपको बता दें कि 1 हल की, 2 हल की, अनगिनत हल की, शून्य, इसको कितने हल हो सकते हैं। तो देखिए इसमें जो होंगे ना बाबू, ये अनगिनत हल होंगे, बहुत सारे हल हो सकते हैं। अब आप पूछिएगा कि सर कैसे हो सकता है, अनगिनत हल क्यों हो सकता है। तो देखिए इसमें समीकरण बाबू एक गो है, तो एक गो में है तो हम x का मान कोई भी रखेंगे, x का मान कोई भी रखेंगे तो y का मान अलग अलग लिख लेगा।
अगर x का मान अलग अलग रखेंगे तो y का मान अलग अलग लिख लेगा। तो इस तरह की बात अगर देखा जाए तो इसका अनगिनत हल आएगा, अनंत हल आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सी। क्यों? क्योंकि x का मान अगर 5 रख रहे हैं तो y का मान दूसरा लिख लेगा, x का मान 3 रखे हैं तो y का मान दूसरा लिख लेगा, x का मान -2 रख रहे हैं तो y का मान दूसरा लिख लेगा, सबका अलग अलग लिख लेगा। तो इसलिए आपका अनगिनत हल होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, इतना और इतना के कितने हल होंगे? एक और केवल एक, कोई हल नहीं, केवल 2 हल की अनगिनत हल। थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको बताए हुए थे कि इसको A1 बोलते हैं, इसको B1 बोलते हैं, इसे C1 बोलते हैं। A1 B1 और क्या बोलते हैं बाबू? C1 बोलते हैं। इसे बोलेंगे तो इसे A2 बोलेंगे, इसे B2 बोलेंगे और इसे C2 बोलेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि A1, हम सबसे पहले A1 बाई A2, A1 बाई A2, A1 बाई A2 कहने का अर्थ क्या कि 3/9, 3/9 बराबर, एक बार फिर निकालेंगे B1 बट्टा B2, तो B1 1 है और B2 देखिए तो 3 है, तो ये हो गया 1/3। अब हम निकालेंगे बाबू C1 बट्टा C2, C1 कितना है बाबू? 5, C2 कितना है? 15, तो C1 बट्टा यानी 5/15। अगर हम देख रहे हैं तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, ये तो नहीं कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तीनों का तीनों बराबर आया है कि नहीं आया है? इसका हर अर्थ क्या हुआ? इसका कौन हल होगा बाबू? अनगिनत हल होगा। कौन हल होगा? अनगिनत हल होगा। क्यों? क्योंकि ये A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर C1 बट्टा C2, और ये किसका रूल है? अनंत हल के। अनंत मतलब होता है अनगिनत हल। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं थोड़ा सा। 2x + 3y + 5 बराबर 0 और इतना के कितने हल होंगे? सेम वही क्वेश्चन है। इसको A1 ले लीजिए, इसको B1 ले लीजिए और इसे C1 ले लेंगे। इसे क्या ले लेंगे बाबू? A2 ले लेंगे, इसे क्या ले लेंगे? B2 ले लेंगे और इसे क्या ले लेंगे? C2। सेम उसी तरह हल करिए। A1 बट्टा A2, A1 कितना है? 2, A2 कितना है? 10, यानी अगर हम लिखेंगे तो 2/10 बराबर। B1 की बात करें तो B1 आपका कितना है बाबू? 3, और B2 की बात करें तो B2 कितना है? 15 बराबर C1 बट्टा C2। C1 कितना है? 5 और C2 कितना है? C1 C2, यहाँ 2 रहेगा। C2 कितना है बाबू? 7, तो ये हो गया 5/7। यहाँ अगर हल करें तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, यहाँ हल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये नहीं कटेगा। तो यहाँ 1/5 बराबर 1/5 बराबर 5/7। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। नहीं है तो इसको काट देंगे। तो बताइए किसके रूल पर जा रहा है कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है क्या चीज के बाबू? C1 बट्टा C2 के। ये किसका हल है? कोई हल नहीं है। इसका क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। हमारा आंसर क्या होगा? कोई हल नहीं है, ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कितने हल होंगे? चलिए इसको क्या मान लीजिए? A1, इसे क्या मान लेंगे? A2, सॉरी इसे मान लेंगे B1 और इसे मान लेंगे C1। इसे मान लेंगे बाबू A2, इसे B2 और इसे C2 मान लेंगे। हम सबको देखते हैं फिर से। तो हमारा क्या होता है? A1 बट्टा A2, A1 कितना है? 5, A2 कितना है? 3, A1 बट्टा A2 यानी 5/3। फिर आगे बढ़ते हैं। B1 बट्टा B2, B1 बट्टा B2, B1 कितना है बाबू? -3, और B2 कितना है आपका? B2 आपका 2। फिर बात करें C1 बट्टा C2, C1 कितना है? C1 है 7, और C2 कितना है? C2 आपका है 3। अगर देखते हैं यहाँ, तो यहाँ सबसे पहले तो पहला बराबर है, ये नहीं है, पहले बराबर नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका आप लोग जानते होंगे कि इससे हम लोग आदित्य हल पढ़े थे। क्या पढ़े थे बाबू? आदित्य हल के पढ़े थे। इसको हम पढ़े हुए थे, तो इसको आदित्य हल पढ़े थे। क्या पढ़े थे बाबू? हमारा आदित्य हल पढ़े हुए थे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, और आदित्य हल को एक और बोले थे केवल एक हल। क्या बोले हुए थे? केवल एक हल बोले हुए थे। अगर हमारा बेसिक क्लास आप नहीं पढ़े हुए हैं तो जाकर एक बार पढ़ लीजिए।
वहाँ टोटल चीज मिल जाएगा। और डाटा जो बोले हैं उसको लिखने के लिए उसको बार बार बोले हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको याद कर लीजिए, याद अगर कर लीजिए, लेकिन अभी बैठे हैं तो थोड़ा सा उसको लेकर बैठिए, क्योंकि हम जितना बोलेंगे जितना सारा ये बोल रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसमें से मिला लीजिए, बहुत बेहतर होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यही आने वाला है। बाकी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा बाबू, ध्यान रखना। भले अंक बदल सकता है, जैसे यहाँ 5 के जगह पर 2, 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम रहेगा। इसलिए बोले हैं कि अगर आपको रूल याद रहेगा तो समझिएगा कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। तो इसलिए सबसे पहले रूल पढ़िए, और रूल के लिए आप हमारे बेसिक को पढ़िए, वहां बेहतर आपको समझ आएगा। यहां देखते हैं तो बोला है कि आदित्य हल, आदित्य हल मतलब केवल एक हल। कौन आंसर होगा बाबू? एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक, आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन बोला है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना का आदित्य हल है, के किस मान के लिए समीकरण इतना का आदित्य हल है। तो चलो बोलते हैं, तो इसको A1, इसे B1 और इसे C1, इसे बोलेंगे A2, इसे B2 और इसे C2। आदित्य हल, आदित्य हल बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि कौन हल है? आदित्य हल। आदित्य हल के नियम होता है कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है हमारा B1 बट्टा B2 के। तो A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2, A1 कितना है बाबू हमारा? K, A2 कितना है? 3, यानी K बट्टा 3, A1 बट्टा A2 यानी K बट्टा ये हो गया 3। B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, B1 बट्टा B2, B1 कितना है? 2, B2 कितना है? 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। B2 कितना, B1 कितना है बाबू? B1 2 और B2 हमारा कितना है? 1। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, K में 1 से गुना करेंगे K बराबर नहीं है, 3 में 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6, K बराबर नहीं होगा 6 के, K बराबर नहीं होगा 6 के, आपका सही आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, के किस मान के लिए समीकरण इतना का आदित्य हल नहीं है, आदित्य हल नहीं है। यहां ध्यान रखिएगा, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये आप लोग बनाइएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, के किस मान के लिए समीकरण इतना का कोई हल नहीं है। तो बाबू कोई हल नहीं है, इसके लिए यहां अगर बात करें A1, B1 और ये हो गया C1, और इसे बात करें तो हम A2, B2 और यहां हो जाएगा C2। तो A1 की बात करें, बोला है, क्या बोला है इसमें? कोई हल नहीं है। इसका रूल क्या होता है बाबू? कोई हल नहीं है, इसका रूल होता है कि A1 बाई A2 बराबर तो है B1 बाई B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बाई C2 के, ये बराबर नहीं है। तो ये हम बराबर है उसी को लेकर बनाएंगे। तो बराबर कौन है बाबू? A1 बाई A2, A1 का मान बोलिए, A1 का मान क्या रखेंगे वहां? A1 का मान कितना है? 3 और A2 का मान 6। अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 3 बट्टा 6। B1 बाई B2, B1 कितना है बाबू? B1 अगर हम देख रहे हैं तो B1 हमारा कितना है? -1। B1 कितना है? -1, तो ये हो जाएगा -1। और B2 अगर देख रहे हैं तो B2 भी हमारा -2। इसको लेकर बनाने की जरूरत नहीं है, इसको लेकर अगर हम बात करें तो इसको लेकर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों बराबर बनाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये बराबर नहीं है, माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। इसमें पूछा है के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। देखिए, अच्छा बराबर नहीं है, ये भी आंसर ऑप्शन में लेकर बनाइए, क्योंकि अब ये C1 बाई C2, अभी कहिएगा कि सर अभी आप बोले थे कि नहीं C1 बाई C2 को लेकर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आप C1 बाई C2 लिखने जा रहे हैं। इसलिए लिखने जा रहे हैं क्योंकि हमको किसका मान ज्ञात करना है बाबू? के का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? के का। तो के हमारे ऑप्शन में अभी तक नहीं मिला, नहीं मिला है, इसलिए हम C1 बाई C2 का मान यहां रखेंगे। तो C1 बाई C2 का मान, लाइट नहीं है चलाइए ना, C1 बाई C2 का मान अगर देखें तो C1 बाई C2, C1 आपका कितना है? C1 -5, C2 कितना है बाबू? C2 माइनस के, माइनस से माइनस कट गया, माइनस नहीं छोड़ेंगे, यहां ध्यान रखिएगा। अब दोनों में से आप किसी, इसको बेहतर होगा कि आप इसी दो को लेकर बनाइए, हमारे ऑप्शन में है तो इसको लेकर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर नहीं है
5 बट्टा कितना के तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, के में 1 से गुना करेंगे के, 5 में 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, यानी के बराबर नहीं है। कितना के बराबर नहीं है बाबू? तो के बराबर नहीं है कितना के? 10 के। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का आदित्य हल होगा? आदित्य हल के लिए नियम होता है कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, ये होता है। तो देखिए के किस, इसे हम लोग बोलेंगे a1, इसे b1, इसे c1, इसे बोलेंगे बाबू कौन सी? a2, इसे b2 और इसे c2 बोलेंगे। तो हमारा है a1 बाई a2, तो a1 बाबू के और a2 तुम्हारा 2, तो इसको लिखेंगे तो के बट्टा 2 हो जाएगा, क्योंकि a1 बाई a2, a1 बट्टा a2 यानी के बट्टा 2, b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2 यानी इसको लिख सकते हैं बराबर नहीं है 7 बट्टा 1 के। b1 कितना है? b1 देख लीजिए, b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2 यानी 7 बट्टा लिखेंगे कितना के? 1 के। बोलिए इतना समझ आ रहा होगा। अगर हम बात करें यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, के में 1 से गुना कर देंगे के, 7 में 2 से गुना करेंगे, 7 दूना 14 यानी के बराबर नहीं होगा 14 के, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपका आंसर कितना हो जाएगा? बी। दिक्कत है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय का इतना का आदित्य हल होगा। सेम क्वेश्चन है। एक और आपको बात बता देते हैं कि आदित्य हल की बात बोला है, को आदित्य हल में ये बताइए कि बराबर नहीं होता है। अंदाजी बोल दीजिए। हमारा फॉर्मूला होता है बाबू, हमारा a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, बराबर नहीं होता है। तो आपको बता दे कि इसमें बराबर नहीं है, और बराबर नहीं वाला ऑप्शन सिर्फ यही है, बराबर नहीं है वाला ऑप्शन सिर्फ यही है। तो आपका आंसर कंफर्म है कि बी मार दीजिएगा, कंफर्म है कि बी मार दीजिएगा। अगर आपको वीडियोस अगर अच्छी लग रही है, सारी ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा लग रहा है, तो कृपया लाइक ठोक दीजिए, ठोकिए लाइक। और इसको कमेंट में जितने सारे चीज होगा, इससे आपको कोई भी परेशानी होगी, किसी प्रकार का क्वेश्चन में दिक्कत होगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिए। अगर आपको बेहतर लग रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि आपको कैसा लग रहा है, किस तरह लग रहा है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल जरूरी है, ताकि आपको जो आंसर होगा उसका संतुष्टि हमें मिल सके। अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं आ रही है तब भी लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि और इसको बेहतर से समझाने के लिए। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ मिलने वाला है। और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को सिर्फ हम ऑप्शन टिक नहीं लगाएंगे, सारे ऑप्शन को हम समझा समझा कर आपको बताएंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय का इतना का कोई हल नहीं होगा। बाबू कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल में a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2, लेकिन बराबर नहीं होता है आपका c1 बट्टा c2 के किस मान के लिए। अगर हम बात करें तो इसे हम बोलेंगे a1, b1 और c1, और इसे बोलेंगे हम a2, b2 और c2। तो a1 बट्टा a2, अगर हम बात करें a1 बट्टा a2, तो a1 बट्टा a2 के जगह पर क्या लिखिएगा? 3 बट्टा 9 बोल दो। b1 बट्टा b2, तो b1 बाबू यहाँ -1 है और b2 -3 है, तो b1 बट्टा b2 -1 -3। c1 बट्टा c2, c1 कितना है बाबू हमारा? c1 -5 है, c2 माइनस के है, तो बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। c1 बाई c2, c1 कितना है? -5, और c2 कितना है? -k। तो आपको
बता दे कि हमें ये लिखना तो जरूरी नहीं था। अगर आपसे बोले तो कहिएगा कि सर ये लिखना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन हम मजबूरी में लिए हैं। क्यों मजबूरी में लिए हैं? क्योंकि हाई दोनों को अगर लेकर चल रहे हैं तो हमें जो मान निकालना है के का, इसके ऑप्शन में कहीं के नहीं मिला है, ऑप्शन में यहाँ के है, इसलिए हम इसी को लेकर बनाएंगे, इसी को लेकर बनाएंगे। तो तिरछा तिरछी, पहले माइनस से माइनस काट दीजिए, माइनस से माइनस काट दीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। के में 1 से गुना करेंगे, के बराबर नहीं है तो नहीं है, और 5 में 3 से गुना करेंगे 15, तो ये हो जाएगा आपका के बराबर नहीं है 15 के। सही आंसर हमारा ये होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। के किस मान के लिए इतना 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 के अनगिनत हल है। अरे बबुआ यहाँ देखो, हाई पूरा का पूरा A1 है, हाई B1 है, हाई C1 है। अगर इसकी बात करें तो इसे A2, इसे B2 और इसे बोलेंगे C2, और अनगिनत हल है। चल बता दो, अनगिनत हल में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि अनगिनत हल में होता है कि A1 बट्टा A2 बराबर होता है सर B1 बट्टा B2 और बराबर होता है C1 बट्टा C2। ये रूल होता है अनगिनत हल का, ये रूल होता है। चलिए मान रखते हैं A1 बट्टा A2, A1 आपका K-1 है, K-1 है। A2 की बात करें तो ये आपका K+1 है। पीछे एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसी तरह पढ़ाए हुए थे। B1 की बात करें तो B1 -1 है, देख लीजिए। B1 की बात करें तो B1 -1 है। B2 की बात करें तो 1 - K है। B2 की बात करें तो 1 - K है, और बराबर ये हो जाएगा। C1 की बात करें तो C1 वहाँ आपका कितना है 5। C2 की बात करें तो C2 यहाँ कितना है बाबू 3K+1। शायद सेम क्वेश्चन पीछे पढ़ाए हुए थे। देखिए आपको ये लेकर नहीं बनाना है, क्यों? क्योंकि इसको बनाइएगा तो ये स्क्वायर पर चला जाएगा। आपको तीनों के तीनों बराबर है, तो तीनों के तीनों बराबर है तो तीनों में से आप कोई लेकर बना सकते हैं। चलिए हम ये 2 गो को लेकर बना रहे हैं, क्योंकि आराम से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बोलो कैसे होगा? गुना करेंगे तो बोलो 5 में 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 5K। 5 में 1 से गुना करेंगे 5 में K से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 और माइनस हो जाएगा 5K हो जाएगा बाबू। फिर 1 से गुना करेंगे, 1 में -3K से गुना करेंगे तो -3K। चल बता दो, माइनस प्लस माइनस, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, तो ये हो जाएगा, ये माइनस में है -5K का 5K, ये भी माइनस में है, इधर आएगा तो +3K बराबर -1 का 1, प्लस में है इधर आएगा तो -5। 5 गो के में से 3 गो के घटा देंगे तो -2K और -5 और 1 -6, माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ अगर बात करते हैं 2 गुना में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में, तो ये हो गया 6/2, 2 से 3 बार में, तो ये हो जाएगा के का मान आपका 3। सही आंसर क्या होगा बाबू? सही आंसर हमारा सी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं तो हमारा है 2 एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदित हो तो हलों की संख्या क्या होगा? प्रतिच्छेदित हो, देखिए बोला है कि लेखा चित्र यदि कौन सी हो? प्रतिच्छेदित हो। अरे बाबू प्रतिच्छेदित में हम पढ़ाए हुए हैं, प्रतिच्छेदित के लिए A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता है B1 बट्टा B2 के। और इसकी हल की बात करें तो इसका हल जो होता है ना, ये आदित्य हल होता है। कैसा हल होता है? आदित्य हल। और आदित्य हल में आप लोग पढ़े हुए थे कि आपको बताया गया है कि इसका हल जो होता है क्या होता है? केवल एक हल होता है। क्या होता है बाबू? केवल एक हल होता है। केवल कितना हल होता है? एक हल। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी। इसका केवल एक हल होगा। कितना होगा बाबू? केवल एक हल होगा। अगले क्वेश्चन को, 2 एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि समपाती हो। समपाती के लिए आपको बताया गया है समपाती की स्थिति में, समपाती कब होता है? जब इसका समपाती कब होता है? जब अनेकों हल होता है।
अनेकों हल होता है। संपाती कब होता है बाबू? जब अनेकों हल होता है। हम बोले हैं ना कि जब आप जब भी बैठिए तो एक डाटा लेकर बैठिए, जो हम डाटा पढ़ाए हैं उसमें सारा हम बता दिए हैं कि संपाती में देखिएगा कि कौन सी होता है बाबू? अनेकों हल होता है। अनेकों हल के लिए क्या होता है रूल? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। याद रखिएगा। इसे एक और बोलते हैं, इसे संगत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? संगत भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? संगत भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है, एक घातीय समीकरण लेखा चित्र यदि संपाती हो, संपाती तो हलों की संख्या कितना होगा? संपाती है तो कितने हल होगा बाबू? अनेकों हल होगा। यानी आपका आंसर कौन होगा? डी। यानी अनेकों हल कहने का अर्थ क्या कि अनगिनत होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इतना इतना के आलेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? प्रतिच्छेदित होगा कि संपाती होगा कि समानांतर होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? कौन होगा आपसे पूछ रहा है। तो लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखेंगे तो A1, इसे लिखेंगे B1 और इसे लिखेंगे C1। सॉरी, इसे लिखेंगे हम कौन सी बाबू? C1 लिखेंगे। इसे लिखेंगे तो लिखेंगे A2, इसे लिखेंगे B2 और इसे लिखेंगे कौन सी? C2 लिखेंगे। सबको सॉल्व करिए। आप निकालिए तो निकालिएगा तो कितना निकालिएगा? A1/A2, 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 A1/A2 कहने का अर्थ हो गया कि 2/5। फिर बोलिए B1/B2, B1/B2 यानी ये हो जाएगा 5 और B2 है -2। सबसे पहले यही बराबर नहीं आया है। आगे निकालने की, अगर निकालना चाहते हैं निकालिए। C1/C2, C1 आपका है 9 और C2 आपका है 6। आप काटिएगा 3 3 का 9, 3 दूना 6 को देखिए तो कोई बराबर नहीं आया है। तो सबसे पहले तो यही बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसके लिए क्या हल होगा बाबू? आदित्य हल होगा। और आदित्य हल का रेखा कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदित होगा। आपको बताए हुए थे बेसिक क्लास में, प्रतिच्छेदित रेखा उसको बोलते हैं जो एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। एक और बात बता दें, इसका हल संगत होता है। कैसा होता है बाबू? संगत होता है। तो इसे पूछ रहा है कि कौन हल होगा, कौन रेखा होगा? तो कहिएगा कि ये कौन रेखा होगा? प्रतिच्छेदित सरल रेखा होगा। अगले क्वेश्चन में सेम उसी यहां दिया है 53 में। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि इतना इतना का आलेख के संबंध में क्या कह सकते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है बाबू। इसे आप A1 बोल दीजिए, इसे आप B1 बोल दीजिए, इसे C1 बोल दीजिए। इसे क्या बोलेंगे? A2, इसे B2 और इसे क्या बोलेंगे बाबू? C2 बोलेंगे। तो हम देख रहे हैं A1/A2 निकालेंगे। सबसे पहले A1/A2, तो A1/A2, A1/A2, A1 कितना है? 3, A2 कितना है? 6। तो A1/A2 यानी 3/6। B1/B2, B1/B2 यानी 2/-4। ये हो जाएगा 2/-4। और देखेंगे तो C1/C2, C1 कितना है बाबू हमारा? -3 और C2 कितना है आपका? -2। अगर देख रहे हैं यहाँ तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। 2 से काट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ सबसे बड़ा मैटर है माइनस का। भले बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ये माइनस से माइनस कट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 1/2 प्लस में है और यहाँ 1/2 क्या चीज में है? माइनस में है। तो अगर बात करें तो ये A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो इसका भी हल कौन होगा? प्रतिच्छेदित सरल रेखा होगा। कौन होगा बाबू? प्रतिच्छेदित सरल रेखा होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। इतना का आलेख के बारे में आप क्या कह सकते हैं? सेम क्वेश्चन उसी तरह है। इसको लिखेंगे तो इसे A1 लिखेंगे, इसे B1 लिखेंगे, इसे C1 लिखेंगे, इसे A2 लिखेंगे, इसे B2 लिखेंगे, इसे C2 लिखेंगे। तो हम पहले अगर हम बात करें C2 लिखेंगे। अगर हम बात करें तो A1/A2, A1 कितना है बाबू? A1 कितना है? 3 और A2 कितना है? 6। तो 3/6। B1/B2 लिखिए, B1/B2, B1/B2 यानी 2/4। यानी यहां लिखेंगे 2/4। C1/C2 के बारे में लिखिए
तो C1 भी 5, C2 भी 10, यानी 5/10। यहाँ लिखेंगे 5/10। हम काटे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से काटे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, काटे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। देखिए तो सबका बराबर आया है। सबका बराबर कहने का अर्थ हो गया कि A1/A2 बराबर आया है सर B1/B2 बराबर आया है C1/C2 के। तो इस स्थिति में आप जानते हैं कि अगर सारा का सारा बराबर आ जाए तो इसको अनगिनत हल बोलेंगे, यानी अनंत हल बोलेंगे। क्या हल बोलेंगे बाबू? अनंत हल बोलेंगे। और अनंत हल की रेखा जो होती है वह रेखा कैसी होती है? समपाती होती है। क्या होती है बाबू? समपाती रेखा होती है, यानी सरल रेखा जो होगी कौन सी होगी? समपाती होगी। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, अभी 5 और है यहां। अच्छा हाँ, अगर हम बात करें इतना के क्वेश्चन बोला है कि 2x - 4y - 3, थोड़ा सा इस समीकरण को देखें तो इसका हल पूछा है। इसका समीकरण का निकाय होगा अविरोधी की विरोधी की आश्रित की समपाती। तो देख बाबू, सेम उसी तरह आपको करना है। इसके लिए भी हम सारा डाटा लिखवा दिए हैं। A1/A2, A1/A, सॉरी इसे लिखेंगे कौन सी? A1, इसे B1 और इसे क्या लिखेंगे? C1। इसे लिखेंगे A2, B2 और इसे लिखेंगे कौन सी? C2। ध्यान दीजिए, पहले हम निकालेंगे A1/A2। A1 कितना है? 2, A2 कितना है? 1, यानी 2/1। इसे लिखेंगे तो हम 2/1 बराबर B1/B2। B1 कितना है? -4। B2 कितना है? -2। तो इसको लिखेंगे तो -4 -2। C1/C2, C1 -3, C2 5, यानी C1 को लिख दे तो -3 और बट्टा क्या लिखेंगे? 5। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट गया, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो यहाँ तो दोनों बराबर आया है लेकिन हई बराबर नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है आपका B1 बट्टा क्या चीज के? B2 के, बट बराबर नहीं है, बराबर नहीं है C1/C2 के। आपको फिर से एक बार याद दिला दे, देखिए यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो अविरोधी की विरोधी की आश्रित की समपाती, और इसके बारे में हम बेसिक पढ़ाए हुए थे, तो इसमें चर्चा किए हुए थे कि बाबू ये किताब में खोजिएगा ना तो ये रूल नहीं दिया है, ये रूल नहीं दिया है, लेकिन हम आपको लिख दिए हैं। थोड़ा सा फिर से एक बार देख लीजिए, हम लिख दिए हुए हैं। बेसिक क्लास जब पढ़ाए हुए थे उस समय लिखे हुए थे कि देखिए कि अगर हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है तो ये हमारा कौन सी होगा? विरोधी होगा। क्या होगा बाबू? विरोधी होगा। क्या होगा? विरोधी होगा। तो वहीं हमारे क्वेश्चन में अब इसीलिए बोले हैं कि आपको डाटा को पूरा तैयार करके रखना है। डाटा जो है आपको पूरा तैयार करके रखना है। डाटा जब तक नहीं अगर कंप्लीट करिएगा तब तक आपको ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण से समझ नहीं आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसे हम लोग कौन समीकरण बोलेंगे बाबू? विरोधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? विरोधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विरोधी बोलेंगे। हमारा आंसर कौन होगा? बी होगा। अगले अगर तीनों बराबर आ जाता ना, तीनों, तो इसको क्या बोलते? आश्रित बोलते। अगर हाई दोनों बराबर नहीं आता तो इसको क्या बोलतेंगे? अविरोधी बोलेंगे। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, इतना 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 के हल समीकरण कैसा होगा? फिर बोला है विरोधी की अविरोधी की आश्रित की समपाती। इतना इतना का समीकरण क्या होगा? आपको करना क्या है, इसमें लिख लेना है A1, इसे लिख लेना है, इसे लिख लेना है बाबू B1, और इसे लिख लेना है, आपको बता दे कि इसे लिखेंगे A1, इसे लिखेंगे B1 और इसे लिखेंगे C1। इसे लिखेंगे बाबू A2, इसे लिखेंगे B2 और इसे लिखेंगे C2। हम सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? A1/A2 निकालेंगे। A1/A2, तो A1 यहाँ 1, A2 यहाँ 2, यानी 1/2, 1/2। फिर निकालेंगे B1/B2। B1 कितना है? 3, B2 कितना है? -5, तो लिखेंगे 3/-5।
3/-5, C1/C2, C1 -1, C2 3, यानी -1/3, -1/3। देखिए इसमें कोई बराबर नहीं है। सबसे पहले तो पहला ही बराबर नहीं है, तो पहला बराबर नहीं है तो लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/कौंची के, B2 के। तो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो इसको विरोधी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, अविरोधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, अविरोधी बोलेंगे, अविरोधी बोलेंगे। हमारा सही आंसर क्या होगा, बी। अगर तीनों बराबर आ जाता ना तो उसको क्या बोलते, आश्रित बोलते। क्या बोलते, आश्रित बोलते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है ना किस रूप में होता है, तो आपको पहले ही बताए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण बेसिक में पढ़ाए थे कि ax + by + c के रूप में होता है। किस रूप में होता है बाबू, ax + by + c के रूप में होता है। तो यहां देखिए ax तो है लेकिन by नहीं है, y नहीं है, तो इसमें चर एक गो है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ है ax + by = c के रूप में, तो यही हमारा आंसर होगा। इसमें देखिए इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, तो ये भी ऑप्शन है। इसमें अचर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा आंसर कौन होगा बाबू, बी होगा। के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए, तो आपको कोई हल नहीं है। सबसे पहले यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां अगर बात करें तो इसे बोलेंगे A1, इसे बोलेंगे B1, इसे बोलेंगे C1, इसे बोलेंगे A2, इसे बोलेंगे B2 और इसे बोलेंगे C2। सबसे पहले समीकरण थोड़ा सा गलती है। क्या समीकरण गलती है कि यहाँ बराबर के बाद अचर मान है, यहाँ पहले है, तो इसको भी इधर लाएंगे तो आप बताइए ये माइनस में होगा कि नहीं होगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, या तो आप उसको उधर भेज देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ A1 का मान, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं कि यहाँ चर मान बराबर के बाद है, यहाँ चर मान बराबर के पहले है, तो आप किसी एगो को चेंज कर देते। आप या तो इसको इधर भेज देते या तो इसको इधर भेज दिए हैं। तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ A1, इसे B1 और इसे C1 बोलेंगे, इसे बोलेंगे A2, इसे B2 और इसे C2 बोलेंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले A1/A2 निकालिए, क्योंकि बोला है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है का शर्त होता है कि A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 के, ये शर्त होती है। बराबर नहीं होता है C1/C2 के, ये शर्त होता है। तो A1/A2, A1 आपका कितना है 1, A2 कितना है 3, यानी 1/3, इसको लिखेंगे 1/3। B1/B2, तो B1 आपका कितना है बाबू 2 और B2 की बात करें तो B2 हमारा कितना है K। देखिए इसमें K मिल गया कि नहीं मिल गया, तो आप इसी को लेकर हल कर लीजिए। K में 1 से गुना करेंगे K और 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, आपका K का मान कितना हो जाएगा 6। सही आंसर क्या होगा, बी। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि यहाँ दिया है के किस मान के लिए समीकरण युग्म का अनंत हल है। तो यह सेम क्वेश्चन उसी तरह है, A1, B1, C1, इसे बोलेंगे A2, B2 और कौन सी C2। तो अनंत हल है। अनंत के लिए आपका फॉर्मूला होता है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2 के। तो A1/A2 बता दो, A1/A2, A1 का मान 2, A2 का मान 4, यानी 2/4। इसको क्या लिखेंगे बाबू 2/4। फिर बता दो B1/B2, B1 कितना है, B1 कितना है 3 और B2 आपका कितना है के मिल गया ना, तो अब आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो के में 2 से गुना करेंगे। ऐसे भी ध्यान दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया, के में 1 से गुना करेंगे के और 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, के का मान ये हो गया 6। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपको ज्यादा नहीं, एक और पार्ट आप लोगों को बनेगा, मात्र एक और पार्ट बनेगा जो पूरा का रिवीजन रहेगा, और उसमें सबसे ज्यादा हम आप लोगों के लिए देंगे, सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए देंगे क्वेश्चन जो आप लोगों को बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो डाटा हम
पढ़ाए थे ना उसको याद कर लीजिए। जो बच्चे नहीं याद किए हैं उसको याद कर लीजिए। आपको बहुत एक समझ जाइएगा कि एक एग्जाम के लिए एक टॉनिक का काम करेगा। आपको सबसे बेहतर और सबसे आसान हम आपको बता दिए हैं। और ये ध्यान रखिए कि जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबको शेयर करिए। अगर हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब मार दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। जितना सारा है सबको बताते रहिए ताकि हमें संतुष्टि मिले। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लिखिए हाँ, अगर नहीं लग रहा है तो नहीं। हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर आपको समझा सके। धन्यवाद।